और उत्तराखंड में एसआईआर अप्रैल से शुरू होगा, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने राज्य को पत्र भी लिखा है। जी हां, एसआईआर की शुरुआत उत्तराखंड में अप्रैल से की जाएगी। मकान गणना के दौरान पूछे जाएंगे 33 सवाल। मकान गणना होगी और कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य को पत्र भी लिखा है और घर से संबंधित जानकारी भी इस बीच देनी होगी। मकान गणना के बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अप्रैल से एसआईआर की शुरुआत होगी। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू सिंह लगातार फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, एसआईआर की शुरुआत अप्रैल से की जाएगी और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य को पत्र भी लिखा। देखिए, चुनाव आयोग ने पत्र भी लिखा है और उत्तराखंड के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी एसआईआर की जाएगी। उत्तराखंड में भी अप्रैल माह में इसकी शुरुआत होगी। गृह मंत्रालय ने मकानों की गणना के लिए इसके संबंध में 33 सवालों की अधिसूचना जारी कर दी है और अब इसी क्रम में उत्तराखंड में 25 अप्रैल से 24 मई तक का जो समय होगा, इस दौरान जो मकान है उनकी गणना की जाएगी। ये एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसके साथ साथ जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर जनगणना की जाएगी। जो मकानों की गणना है गुंजन, इस मकानों की गणना में तकरीबन 33 सवाल हैं जो मकान से संबंधित है। घर के मुखिया, घर के सदस्यों, उनके कामकाज और उनके अन्य जो मकान से संबंधित जो जानकारी है उसको प्राप्त किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो विभाग के निदेशक स्तर के जनगणना विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जो जानकारी जुटाई जाएगी इसको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और इसके लिए एक व्यक्ति विशेष की आईडी जनरेट की जाएगी और उसका पासपोर्ट उसके पास होगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग, अब इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। जो लोग अपनी इस जानकारी को पहले से ही तैयार रखेंगे वो विभागीय अधिकारियों से साझा करेंगे और ऐसे में समय की बचत होगी। लिहाजा जो विभागीय अधिकारी इस प्रक्रिया के तहत जब घर पर पहुंचेंगे तो उनसे संबंधित सवाल किए जाएंगे और इसकी जानकारी जो है वो उनको उपलब्ध करानी होगी। गुंजन, बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।